हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। तो दोस्तों आज हम लोग इस माइंड मैप सीरीज के अंदर जिस चैप्टर की डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द नेम एंड प्रोटोटाइप ऑफ अ चैप्टर, कि हम इस चैप्टर की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हमें कौन-कौन सी बातें जानने को मिलती हैं। तो अगर आप यहां पर देखें तो सबसे पहला जो वर्ड है यह है प्रिंसिपल्स। एक तरीके से आप देखें प्रिंसिपल्स मतलब बेसिक लॉज या फिर आप कह सकते हैं फाउंडेशन या आधार। किस चीज का आधार? इनहेरिटेंस का एंड वेरिएशन का। इनहेरिटेंस का मतलब इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस जिससे आपके अंदर कैरेक्टर्स आते हैं आपके मम्मी पापा से, यानी जिस प्रोसेस के थ्रू कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं या नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और जाहिर सी बात है, यू आर नॉट 100% सिमिलर टू योर मदर, यू आर नॉट 100% सिमिलर टू योर फादर। आप थोड़े से अलग हैं, आपके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ये जो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस हैं इनको हम क्या कह रहे होते हैं? इनको हम वेरिएशन कह रहे होते हैं। यानी इस चैप्टर में हम उन सारे प्रिंसिपल्स या रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनसे आपके अंदर अपने मम्मी पापा से कैरेक्टर आते हैं और आप अपने मम्मी पापा से डिफरेंट क्यों होते हैं, वेरिएशन आप में कैसे आती है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे जो प्राइम काम किया था, सबसे पहले जिन्होंने काम किया था, जेनेटिक्स की नींव जिन्होंने रखी थी, उन साइंटिस्ट का नाम था जी.जे. मेंडल, यानी ग्रेगर जोहान मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहकर भी बुलाया जाता है। तो उनके जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि उन्होंने मटर के पौधे पे यानी पाइसम सताइवम यानी पी के प्लांट पे किए थे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड प्रोसेस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एंड देन आफ्टर हम लोग कुछ और टॉपिक्स की भी डिस्कशन कर रहे होंगे। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो जैसा मैंने आपको बताया मेरे दोस्त कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है इनको मेंडल साहब कहा जाता है, ग्रेगर जोहान मेंडल, और इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप देखें तो आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा हाइब्रिड। स्टार्टिंग का जो आपका अल्फाबेट है यही मिलकर के क्या बना रहा है? हाइब्रिड वर्ड बना रहा है। हाइब्रिड मतलब इन्होंने मटर का एक पौधा लिया, दूसरा पौधा लिया और इनके हाइब्रिड्स बनाने शुरू कर दिए। यानी अलग अलग कैरेक्टर्स को इन्होंने क्या किया, एक तरीके से मिक्स करके नए पौधे बनाने की कोशिश की। तो इन्होंने हाइब्रिड बनाए और इन्होंने 7 साल एक्सपेरिमेंट किया। 1856 से लेकर के 1863 तक लगातार 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए गार्डन पी के ऊपर यानी मटर के ऊपर। और इन 7 सालों में से आप मानिए नहीं, लेकिन लगभग 4 से 5 साल का टाइम जो है इनको सिर्फ और सिर्फ प्योर लाइंस बनाने में लगा था। क्योंकि प्योर लाइंस का मतलब क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है कि प्योर लाइन का मतलब होता है, प्योर मतलब ट्रू ब्रीडिंग। समझ लीजिए मुझे एक मटर का लंबा पौधा दिखाई दे रहा है तो मैं उसको टॉल कहूंगा। अब वो जो टॉल पौधा है मटर का, वो तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल भी हो सकता है और कैपिटल टी वाला टॉल भी हो सकता है। यानी अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में है, अगर आप बैठे हैं ना, आप बैठे हैं और आपके पापा साथ में बैठे हैं, तो किसकी मर्जी चलेगी? पापा की मर्जी चलेगी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जब साथ साथ आएंगे तो कैपिटल टी की मर्जी चलेगी तो भी प्लांट टॉल हो जाएगा। और कैपिटल टी जब पापा ही हैं भैया, दोनों के दोनों बड़े वाले अगर आपके अलील हैं, जब ये साथ में है तो भी आपका प्लांट टॉल हो जाएगा। तो दोनों केसेस में प्लांट टॉल ही है। तो आप नहीं चाहते कि ये जो टॉल प्लांट है कोई स्मॉल टी कंट्रीब्यूट करे, इसके अंदर कोई स्मॉल टी हो, आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। आप चाहते हैं ये सिर्फ प्योर टी कंट्रीब्यूट करे, कैपिटल टी कंट्रीब्यूट करे। सिमिलरली कोई छोटा प्लांट है तो उसमें स्मॉल टी होने चाहिए, स्मॉल टी होंगे, आप चाहेंगे कि वो सिर्फ स्मॉल टी कंट्रीब्यूट करे। तो दैट्स व्हाई आपने क्या बनाई? प्योर लाइंस बनाई। प्योर मतलब अगर मैं टॉल बोलूं तो मैं प्योर टॉल बोलूं, कैपिटल टी। मैं डॉट बोलूं, छोटा प्लांट बोलूं तो कंप्लीट मैं डॉट बोलूं, स्मॉल टी। मैं अगर राउंड सीड बोलूं तो मैं एकदम प्योर राउंड सीड बोलूं, कैपिटल आर। मैं अगर रिंकल्ड बोलूं सीड को तो स्मॉल आर, एकदम प्योर। कोई दो अलग अलग तरीके के अल्फाबेट्स नहीं, एक ही तरीके के अल्फाबेट्स यहां पर पाए जाए, इनको ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैराइटीज कहा गया। तो ये कैसे बनते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैराइटीज? भाई एक टॉल प्लांट है, उसको टॉल के साथ क्या कराओ? आप क्रॉस कराओ तो बच्चा भी टॉल बनेगा। फिर वो जो टॉल है उसको एक और टॉल के साथ आप क्या कराओ? मर्ज कराओ, फिर बच्चा टॉल बनेगा। तो टॉल 6-7 जनरेशन तक लगातार टॉल का टॉल से आप क्या कराते रहिए? मर्ज कराते रहिए। एंड में जो बच्चे बनेंगे इनमें टॉलनेस एकदम रम जाएगी, ये एकदम बढ़िया प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ टॉल बन जाएंगे, कैपिटल टी बन जाएंगे। और सिमिलरली डॉट प्लांट है, इनका आपस में क्रॉस कराते रहिए फॉर सेवरल जनरेशंस। आपको अगला जो बच्चा मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा? डॉर्फ मिलेगा आफ्टर सेवरल जनरेशंस। तो एक प्योर डॉर्फ हो जाएगा, एक प्योर टॉल हो जाएगा। सिमिलरली अलग अलग कैरेक्टर है। जैसे सीड शेप दो प्रकार की हो सकती है, राउंड और रिंकल। तो एक प्योर राउंड वाले की आप प्योर लाइन बना लो, एक प्योर रिंकल वाले की प्योर लाइन बना लो, एक प्योर येलो सीड की प्योर लाइन बना लो, एक प्योर ग्रीन सीड की प्योर लाइन बना लो, है ना। सिमिलरली एक आपका वायलेट फ्लावर का बना लो, एक व्हाइट फ्लावर का बना लो। अगर आप पॉड की शेप देखें तो एक इन्फ्लेटेड का बना लो, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड का बना लो। इसी प्रकार से आपके जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी आप प्योर लाइन बना लेंगे। तो मेंडल साहब ने क्या किया? मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को सिलेक्ट किया क्योंकि इसका